ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबरों के साथ। पटना के एक महिला कॉलेज की छात्राएं पीपल के पेड़ से परेशान हैं। जिस पीपल के पेड़ से दिन के साथ रात में भी ऑक्सीजन मिलता है, वही उनकी परेशानी का सबब बना हुआ है और इसे काटने के लिए वन विभाग को पत्र तक भेजा गया है। क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। और बीच में पीपल का पेड़। पटना के गर्दनीबाग गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज के कर्मचारियों और छात्राओं के लिए अवरोध बना हुआ है। करीब 20 साल पहले बने कॉलेज तक जाने के लिए अब तक कोई स्थायी सड़क नहीं है। इसकी वजह यही पेड़ है। रास्ता तभी साफ होगा जब इस पेड़ को हटाया जाएगा। 2 महीने पहले कॉलेज के प्रिंसिपल ने पेड़ को बीच सड़क से हटवाने के लिए वन विभाग को चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली। जिस जगह हम खड़े हैं वो कैंपस है राजकीय महिला महाविद्यालय गर्दनीबाग, जिसे बोलचाल की भाषा में गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गर्दनीबाग कहा जाता है। आप देखिए ये हमारे सामने ये गेट बन के तैयार है, लेकिन इस गेट के पीछे एक शानदार मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया है और उस मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर में पीपल का पेड़ है। और पीपल का पेड़ अब हमने इस दरवाजे को खोल दिया है और इस दरवाजे को खोलने के बाद अब हम इस पीपल के पेड़ के पास हैं और इसी पीपल के पेड़ को काटने के लिए राजकीय महिला महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल ने तकरीबन 2 महीने पहले वन विभाग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखे ये बातें हैं कि अगर इसे हटा दिया जाए, अगर इस पेड़ की कटाई हो जाए तो जो छात्र और छात्राएं यहाँ पे पढ़ाई करती हैं और जो यहाँ पे स्टाफ रहते हैं उनके आवागमन में काफ़ी आसानी होगी। एक बड़ा जैसा मोटा जैसा ये पेड़ है, चूँकि पीपल का पेड़ है, लिहाजा इसकी कटाई के लिए वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता है और जब तक वन विभाग परमिशन नहीं देगा तब तक इस पेड़ की कटाई संभव नहीं है। और इसके साथ साथ एक और विषय है कि इसी से सटी हुई एक गैराज है, एक दुकान है। हालांकि गैराज मालिक इसे हटाने के लिए तैयार है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस पीपल के पेड़ का है। अगर पीपल का पेड़ हट जाए, पीपल का पेड़ की कटाई हो जाए तो फिर जो ये इसके पीछे जो मुख्य सड़क है सीधे उस पार से यहाँ पढ़ने वाले जो छात्राएं हैं वो सीधे इसके अंतर आ सकते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार पे ये शानदार गेट तो बनाया गया है, लेकिन इसे खोला नहीं जा सकता है क्योंकि सामने पीपल का पेड़ है। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि एडमिशन के वक्त ही जब हम आए थे यहाँ एडमिशन लेने, तो उस वक्त भी एक बार हम लोग को वापस लौटना पड़ा था। उस समय यहाँ बीच बीच में एग्जाम चलते रहता था, तो वो उसके चलते वो गेट बंद हो जाता था स्कूल का, जिसके चलते हम लोग एडमिशन लेने में भी 2-3 दिन हम लोग को दौड़ना पड़ा। फिर उसके बाद अभी हम लोग क्लास जो हम लोग करने के लिए आए हैं तो मेन पेपर जो है वो सब तो हो पाता है, लेकिन शनिवार को EPC का पेपर होता है, इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो वो भी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा पेपर है लेकिन वो भी प्रोफेशनल कैपेसिटी को इन्हांस करना। हाँ, B.Ed की छात्रा है, तो वो उसमें भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमेशा गेट एग्जाम रहता है तो गेट बंद रहता है और हम लोग का क्लास नहीं हो पाता। गेट बंद रहता है। हाँ, ये गेट बंद रहता है और वो गेट से एंट्री मिलता नहीं है हम लोग को, जिस वजह से हम लोग का क्लास EPC का अच्छे से हो नहीं पाता है। एडमिशन के टाइम जब मैं आई थी तो 2 दिन लगभग लौटना पड़ा। यहाँ पे बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा था, इस वजह से एंट्री नहीं मिला। बोले कि 2 बजे तक एग्जाम है, उसके बाद एंट्री मिलेगा। तो चले गए लौट के, 2 बजे तक तो ऑफिस भी नहीं रहता, फिर वापस चले गए। और जब क्लास करने बहुत दूर से मैं आती हूँ, 90 फीट साइड से। अच्छा, अब 90 में कंकड़बाग? हाँ, कंकड़बाग से आती हूँ, तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि पता नहीं रहता यहाँ पे एग्जाम होता है, तो भाड़ा लगा के भी आओ, उसके वजह से जाना पड़ता है लौट के वापस, क्लास भी नहीं होता और सिलेबस भी बहुत पीछे है। मैं कहना चाहूँगी कि इस पीपल का पेड़ का कटाई होना चाहिए ताकि हमारे गेट यूज़ में आ जाए और गेट खुल जाए, ताकि हमें परेशानी नहीं फेस करना पड़े, क्योंकि 10 बजे उस स्कूल की गेट बंद कर दी जाती है जिससे हमारी क्लास सस्पेंड हो जाती है। बहुत बार यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ये सब के, तो उस टाइम हमारी क्लास सस्पेंड रहता है क्योंकि गेट 10 बजे वो बंद हो जाएगा। ये हम लोग को बहुत दिक्कत होती है क्लास करने में। वो मेन गेट है, वहाँ से हम लोग को एंट्री नहीं मिल पाता है और अभी भी 1 मंथ क्लास बंद रहेगी। इंटर और मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होगा, हाँ, इस वजह से हम लोग का क्लास सस्पेंड रहेगा। शिक्षकों को, छात्राओं को, कर्मचारियों को आने जाने का ये तो ज़्यादातर परीक्षा होते रहता है इस स्कूल में, क्लास सस्पेंड रहता है, छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग कर्मचारियों को भी गेट बंद हो गया, 1 घंटा गेट के बाहर खड़ा रहिए, खोलते ही नहीं है। तो ये वाले स्कूल का क्या नाम है? क्या राजकीय बालिका उच्च विद्यालय 10+2 माध्यमिक विद्यालय।
तो ये आप लोग को परमिशन नहीं देते हैं? नहीं बोलते ही हम लोग का है। तो यार आखिर काम तो सरकारी हो रहा है नहीं ना? बोलते ही तो हम लोग का है। आपका गेट बन के तैयार है, आप उधर से अपना रास्ता बनाइए। मीटिंग से अगर आइए हाँ। तो एंट्री करने नहीं देती हैं। हाँ। ये उन्हें विभाग में भी सारा हम लोग इन्फॉर्म किए हुए हैं। गेट के बाहर खड़ा रहना और पड़ता है, 5 मिनट। एक एक घंटा आपको गेट के बाहर रुकना पड़ता है, हम्म। तब जाके वो चाबी देंगे पीऊन को, तो फिर आके खोलेगा। यानी आप लोग बाहर रहिए, हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर रहेगा, स्टाफ लोग बाहर रहते हैं, उनकी मर्जी चलेगी तभी गेट खुलेगा। तभी गेट खुलेगा। दरअसल गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज राजकीय बालिका मध्य विद्यालय के कैंपस में स्थित है। पेड़ की वजह से रास्ता बंद है और कर्मचारियों और छात्राओं को स्कूल के सामने गुजर कर जाना होता है, और अगर स्कूल का गेट बंद है तो कॉलेज जाना मुश्किल है। अगर पीपल का पेड़ काट दिया जाता है तो मुख्य सड़क से कॉलेज तक सीधा रास्ता मिला दिया जाएगा, जिसके बाद गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज के छात्राओं और स्टाफ की आवाजाही सुविधाजनक हो जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग में, और ये इलाका है गर्दनी बाग का मिनिस्टर फ्लैट। इसी मिनिस्टर फ्लैट के ठीक पीछे मौजूद है राजकीय महिला महाविद्यालय। राजकीय महिला महाविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई होती है और इसके साथ साथ बीएड छात्राओं की पढ़ाई होती है। लेकिन हमारे कैमरा के सामने जो आप ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, यही पीपल का पेड़ आज की तारीख में विवाद का विषय है। दरअसल राजकीय महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल ने वन विभाग को ये खत लिखकर बताया है कि आप इस पीपल के पेड़ को कटवा लीजिए ताकि हम रास्ता बना पाएँ, और अगर पीपल का पेड़ कट जाता है तो फिर पीपल का पेड़ कट जाने के बाद रास्ता बन जाएगा और फिर राजकीय महिला महाविद्यालय के छात्राएं और इसके स्टाफ जा पाएंगे। दरअसल इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए, ये पीपल का पेड़ है और सामने ये गैराज है और ये मुख्य सड़क है। ये मुख्य सड़क है जो गर्दनी बाग में मौजूद है, मिनिस्टर फ्लैट है। अगर ये पीपल का पेड़ अगर कट जाए, जिस पीपल के पेड़ को हम आपको दिखा रहे हैं, अगर ये पीपल का पेड़ कट जाए तो फिर पीपल का पेड़ कट जाएगा तो अंदर की सड़कें बनी हुई है, एक्सेस रोड बना हुआ है, और फिर इस सड़क से अंदर की सड़क को जोड़ दिया जाएगा, गैराज को हटा दिया जाएगा और फिर सीधे लोग अंदर और बाहर आ जा सकेंगे। लेकिन वन विभाग ने अभी तक अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है, और कहना है कि जो राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि बगल में जो स्कूल है उससे उसे कोई खास सहयोग नहीं मिल पाता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।